गोली ऐसे खाओ जैसे सब्जी खाते हो, सब्जी की जगह गोली खाओ, ऐसा पूरे देश में माहौल। डायबिटीज हो जाए तो जिंदगी भर इंसुलिन लगाओ, हाई बीपी हो जाए जिंदगी भर गोली खाओ, ये गठिया बात हो गया जिंदगी भर पेन किलर खाओ। ये समस्याएं देश में हैं और एक बहुत खराब स्थिति है कैंसर के मरीजों की। कैंसर के मरीजों का तो इतना बुरा हाल है, लाखों रुपए तो चले जाते हैं, मरीज भी चला जाता है। और कैंसर के सारे डॉक्टर एक बात कहते हैं कि मरीज कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है उससे मरता है, जो कीमोथेरेपी और वो सब करते हैं ना उसमें मर जाता है। तो ऐसा घटाटोप का माहौल है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो एकमात्र रास्ता हमको दिखाई देता है वो ये कि हर व्यक्ति को कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाए कि वो अपनी हर बीमारी को खुद ठीक करे, डॉक्टर पे निर्भर ना रहे, दवाओं पे तो बिल्कुल ना रहे। हम जो दवाएं खाते हैं, डॉक्टर हमें जो दवाएं खिलाता है, शायद आप नहीं जानते जिन दवाओं को आप खाते हो दुनिया में उन्हें कोई नहीं खाता। अमेरिका के लोग जिन दवाओं को नहीं खाते, जर्मनी के लोग नहीं खाते, फ्रांस में नहीं खाते, इंग्लैंड में नहीं खाते, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जिन दवाओं को नहीं खिलाता अपने लोगों को, वो दवाएं हम खाते हैं। नाम लेके बताता हूं। एक दवा है, उसका नाम है वोवेरॉन। ये अक्सर खिलाई जाती है जब बुखार आता है, तो वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर या गोली खिलाता है। आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी कि दुनिया के 56 देशों में वोवेरॉन नाम की दवा 20 साल से बंद है। 56 देशों में 56। कारण क्यों? वोवेरॉन का इंजेक्शन अगर गलती से आपने लगवा लिया, कभी भी किडनी फेल हो जाएगी। सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उसका किडनी पे हो। और हम तो पतंजलि योगपीठ में रहते हैं, हर दिन 2000 मरीज आते हैं हमारे यहाँ। हमारी ओपीडी भारत की सबसे बड़ी ओपीडी है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के। 2000-2500 मरीज रोज आते हैं। कम से कम 500 मरीज रोज आते हैं जिनकी किडनी फेल हुई रोज। और कहानी जब सुनता हूं मैं उनकी, तो कहानी एक ही है जी, वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाया, किडनी फेल हुई। कोई कहेगा जी पैरासीटामोल मुझको दिया, किडनी मेरी फेल हुई। तो पैरासीटामोल और वोवेरॉन ये दो खतरनाक दवाएं दुनिया के देशों में कहीं नहीं बिकती, क्योंकि ये किडनी फेल कराती हैं। भारत में धड़ल्ले से ये दोनों ही दवाएं बिक रही हैं। एक दवा है, उसका नाम है क्विलोकिनोल। ये दवा दी जाती है जब आपको डायरिया हो जाए, डिसेंट्री, दस्त हो जाए, पेचिश हो जाए, तो डॉक्टर आपको क्विलोकिनोल जरूर खिलाएगा। ये क्विलोकिनोल दुनिया के 104 देशों में बंद है पिछले 40 साल से। कारण क्या है? क्विलोकिनोल अंतड़ियों में घाव कर देती है और वो घाव बढ़ते बढ़ते अल्सर, फिर पेप्टिक अल्सर में बदलता है, बाद में कैंसर होता है, आदमी मर जाता है। बच्चे को गलती से आप क्विलोकिनोल दे दें तो आंखों की रोशनी चली जाती है। इतनी खतरनाक है। भारत में खूब धड़ल्ले से दवा बिक रही है। एक दवा है, उसका नाम है मैक्साफोम, और एक उसकी सहयोगी दवा है एंट्रोबायोफोम। बहुत ही खतरनाक दवा है। 150 से ज्यादा देशों में बंद है ये दोनों दवा, भारत में बिक रही है। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन सब बंद हैं। हमारे पड़ोसी देशों में बंद हैं, बांग्लादेश में, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में बिक रहे। ऐसी अपने भारत में 84,000 दवाएं बिक रही हैं जो दुनिया भर में बंद हैं। कैसे चल रहा है ये सारा खेल? ये सारा खेल चल रहा है करप्शन पे। दवा बेचने वाली कंपनियां मिनिस्टर को पैसे खिलाती हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, उस लाइसेंस से दुनिया की सबसे घटिया से घटिया दवा बनाते हैं, फिर वही बेचने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं।
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का एक जीव पैदा हुआ है सारी दुनिया में। ये दवाएं बिकवाने के काम रात दिन धंधे में लगा रहता है। वो एक एक डॉक्टर के पास जाएगा, कन्विंस करेगा उसको, वो कहेगा डॉक्टर साहब देखो नई दवा आई है हमारी कंपनी की। डॉक्टर पूछेगा मेरा क्या, तो वो कहेगा 30% कमीशन आपका, 25% आपका, 40% आपका। डॉक्टर उस कमीशन के लालच में दवा लिखना शुरू कर दे। नेताओं को कमीशन दिया, लाइसेंस मिला, फिर डॉक्टर को कमीशन दिया, दवा बिकी, फिर केमिस्ट और ड्रगिस्ट को कमीशन दिया तो उन्होंने दवाएं घर घर पहुंचाई। सारा धंधा कमीशन पे आधारित है। इसमें आपके हेल्थ का कोई महत्व नहीं है, ध्यान देना, कमीशन का महत्व। आप मर जाओ, किसी को कोई लेना देना नहीं, उनको कमीशन पक्का। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से बहस करता रहता हूं और उनसे एक बात कहता हूं कि जो दवा तुम दूसरे मरीजों को लिखते हो वो तुम्हारी अम्मा को दे सकते हो, पिताजी को दे सकते हो, खुद खा सकते हो? कहते हैं जी हम नहीं खाते हो क्योंकि मालूम है इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन मरीजों को लिखते हैं। ऐसी बेईमानी इस बिजनेस में आ गई। फिर क्या उपाय है? एकमात्र उपाय है, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक है। जो दवाएं वो लिखेगा आपको बीमारी में, वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी में आपको लेके जाएंगी, दूसरी से तीसरी बीमारी, तीसरी से चौथी बीमारी। जिंदगी आपकी हराम होने वाली है। हमारी घर में जो माताएं हैं ना, पता नहीं कितनी माताएं ये बात जानती हैं कि उनके मोटापे का कारण डॉक्टर की बेईमानी। ज्यादातर घरों की माताओं को मैं ये शिकायत करते पाता हूं जी वजन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वजन? फिर उनकी केस हिस्ट्री लेता हूं तो 100 माताओं को जब मैं पूछता हूं तो 99 माताएं बताती हैं कि वजन बढ़ना तब से शुरू हुआ जब से बच्चा पैदा हुआ। तो भाई बच्चा पैदा हुआ तो आपका वजन क्यों बढ़ना चाहिए? तो वो सीजर हुआ, बस सारी कहानी यहां पे। जिन माताओं के बच्चे सिजेरियन होंगे उन माताओं का वजन तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा बढ़ने से, वो तो बढ़ने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे रुकता? एक ही ईमानदारी अगर डॉक्टर करता कि सीजर नहीं करता, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता, वजन नहीं बढ़ेगा कभी भी। जब आप जबरदस्ती उसको फोर्सेप करोगे तो मां को तो तकलीफ जिंदगी भर होने वाली है। माताओं को ये पता नहीं है और ज्यादातर माताएं सीजर कराने के चक्कर में अपनी जिंदगी खुद खराब कर लेती हैं। और कई बार माताएं मुझे बताती हैं कि हमने चाहा था कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, ये डॉक्टर ने नहीं होने दी, डरा दिया, 50 बातें उल्टी सीधी बोल देता है। मां डर जाती है, घर वाले डर जाते हैं, तुरंत कहते हैं भैया कर दो ऑपरेशन। जबकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर बच्चे का जन्म प्राकृतिक तरीके से हो, सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। लेकिन ये बेईमान डॉक्टर होने नहीं देता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो तो पैसे नहीं बनते उसके। ये इतना बड़ा रैकेट है पूरे देश में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और अब तो रैकेट पे रैकेट है। पता चला पेट में आपको दर्द है, डॉक्टर तुरंत कहेगा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। पता ही नहीं चलने देगा, आपकी किडनी काट के निकाल लेगा और बेच लेगा और पेट सिल देगा, आपको पता ही नहीं कि आपकी किडनी काट ले। और चूंकि एक किडनी से जिंदगी बीत जाती है तो पता ही नहीं चलता कि उसकी एक किडनी कटी हुई है। 10 साल 15 साल बाद दोबारा कभी दर्द उठता है और अल्ट्रासाउंड कराता है या सोनोग्राफी कराता है, तब पता चलता है एक किडनी तो गायब। ये सारा बेईमानी का खेल है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो।
तो आप बोलेंगे जी क्या करें? 2-4 बातें बताता हूं जिनका अपने जीवन में आप पालन करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली बात ये कि आपको कोई बीमारी जिंदगी में आए नहीं, पहले तो ये कोशिश करो। वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस कहावत में थोड़ा संशोधन करना चाहिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा रोकथाम जो है ना बीमारी से अच्छी है, हमेशा, एक बार की नहीं, हमेशा। तो आप कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि बीमारी मत पड़ो। आप पूछोगे क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। मैंने जी के देखा अपना जीवन, ये बहुत संभव है, बहुत आसान है। आपको हैरानी होगी, मैं पिछले 20 साल से एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। 20 साल हो गए, शायद अगले 20 साल नहीं पड़ूंगा। पिछले 20 साल में एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं गया, एक दिन भी, और अगले 20 साल भी नहीं जाऊंगा। क्या कारण है? मैं अपनी जिंदगी में आयुर्वेद चिकित्सा के कुछ नियम का पालन करता हूं। वो नियम ने मुझे बचा रखा है। आप भी करोगे तो आप भी बच जाओगे। हमारी दुनिया में एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, जो बीमारी से बचना सिखाती है। आयुर्वेद का सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, किसी को कभी कोई रोग ना आए, कभी कोई दुख ना हो। ये मात्र एक ही सूत्र है सारी दुनिया में जो आयुर्वेद से निकला है। बाकी एलोपैथी में ऐसा कोई सूत्र नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं। पूरी एलोपैथी चिकित्सा में ऐसा कोई सूत्र नहीं है सर्वे भवन्तु सुखिना के बराबर। सब सुखी रहें माने निरोगी रहेंगे तभी तो सुखी रहेंगे। तो आप निरोगी रहो माने सुखी रहो, ये आयुर्वेद सिखाता है। और इसके लिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है, निरोगी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे। और इसके लिए 1-2 नहीं, सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं आयुर्वेद, सैकड़ों। कुछ नाम बताता हूं। बहुत सुंदर एक किताब है अष्टांग हृदयम, एक बहुत सुंदर किताब है अष्टांग संग्रहम, एक बहुत सुंदर किताब है भाव प्रकाश, एक बहुत सुंदर किताब है निघंटु, एक बहुत सुंदर किताब है चरक संहिता, एक बहुत सुंदर किताब है सुश्रुत संहिता। ऐसी सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं आयुर्वेद में एक ही विषय पर, स्वस्थ कैसे रहें, निरोगी कैसे रहें, 100 साल की जिंदगी बिना रोग के कैसे काटें, माने 100 साल जिंदा रहें और रोग कोई ना आए। ऐसी अद्भुत पुस्तक है, आप पढ़ो इनको, थोड़ा समय निकालो। मैं तो बहुत लोगों को कहता हूं सवेरे सवेरे फालतू अखबार पढ़ने में जो आधा घंटे लगाते हो, ये आयुर्वेद पढ़ने में लगा दो तो जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि अखबार में तो बलात्कार, चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इसके अलावा तो कुछ छपता नहीं। और अगर छपता हो तो बताओ मुझे। उसमें आधा घंटे रोज हमारा बर्बाद होता है, कई लोगों का 1 घंटा बर्बाद होता है। ये रोज का 1 घंटा निकाल के कोई ऐसी पुस्तक पढ़ लें चिकित्सा और स्वास्थ्य की, तो अपने भी काम आए, पूरे परिवार के काम। समय निकाल के सही चीज पढ़ने की आदत डालो। रात को सोते सोते नींद नहीं आ रही, 15-20 मिनट पढ़ते पढ़ते सो, नींद भी अच्छी आएगी, ज्ञान भी मिलेगा। आप बोलोगे ये पुस्तकें मिलती क्या है? बाजार में मिलती हैं, खरीद लो। ज्यादा महंगी नहीं, 200-250 रुपए में मिल जाती है अष्टांग हृदय। अष्टांग संग्रम भी उतने में ही आ जाती है, सस्ती है। और आपको तो अब खुशी होगी कि ये हिंदी में भी है। वैसे ये सब मूल पुस्तकें संस्कृत में है, लेकिन अब विद्वानों ने उसका हिंदी भाषांतर भी कर दिया है, आप बाजार से ले सकते हैं। और बाजार में अगर जाओ ना मिले तो ये जो अष्टांग हृदयम पुस्तक है, मैंने भी इसको लिखा है, अपने तरीके से लिखा है और बहुत सरल कर दिया है और थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। अष्टांग हृदयम मूल तो
बहुत बड़ा ग्रंथ है, कम से कम उसमें 3,500-4 हजार पन्ने हैं, बहुत बड़ा है। मैंने बहुत छोटा कर दिया उसको, 100-125 पन्ने में छोटी पुस्तक बना दी, आम आदमी के काम आ सके। वो यहाँ मैं लाया हूँ, आप चाहो तो ले लेना, बहुत सस्ता है, शायद 25 रुपए का, बाजार में तो 250 रुपए का, क्योंकि बाजार में तो जो छापने वाला है उसको अपना मुनाफा भी चाहिए। हमने इसको छापा है, कोई पैसा हमें ना मिले, जितना खर्च छपाई में आया उतने में, और उसमें हमने रंगीन कागज नहीं लगाया, सस्ता वाला कागज लगाया, उसमें हार्ड बाउंड कवर पेपर नहीं लगाया, सरल सा, तो सस्ता कर दिया ताकि कोई भी गरीब आदमी खरीदे। इस पुस्तक में अद्भुत बातें हैं, 2-4 बताता हूं आपको, जिंदगी भर याद रखो आप उसको। पहली बात यह है कि आप बीमार मत पड़ो तो क्या करें। आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम में सूत्र है कि आयुर्वेद अष्टांग हृदयम कहता है बीमार नहीं पड़ने के लिए 3 बातें ध्यान रखो, वात, पित्त और कफ, इनको संतुलित रखो, बस बीमार नहीं पड़े। वात, पित्त और कफ। आपको मालूम है वात, पित्त, कफ के 3 दोष हैं जो आपके बीमारी का कारण है। ये बीमार कब बनाते हैं किसी व्यक्ति को, जब वात, पित्त, कफ में संतुलन टूट जाता है, असंतुलन आ जाता है, वात बहुत बढ़ गया, पित्त बहुत घट गया, कफ बहुत बढ़ गया, वात बहुत घट गया, तभी बीमारी आएगी। जो वात, पित्त, कफ संतुलित है, समान है, तो बीमारी आने की कोई संभावना नहीं। ये आयुर्वेद का मूल रहस्य है। अब आप वात, पित्त, कफ को ठीक कैसे रख सकते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सब माताएं जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है, वैसे तो सबके काम की। वात को संतुलित रखना है अगर जिंदगी भर, तो शुद्ध तेल खाओ, ये पहली बात, शुद्ध तेल खाओ। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं? हाँ, आपका तेल शुद्ध नहीं है। जिन जिनको घर में वात की बीमारी है, समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है। आप बोलेंगे जी हम तो बाजार से लाए हैं डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड माने जहर, तेल नहीं। आपको मालूम है ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड चक्कर क्या है? तेल जो होता है ना, जो तेल मिल से निकाला जाता है, जैसे तिल, जैसे सरसों, जैसे नारियल, जैसे मूंगफली, आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को, उसने पीस के तेल निकाल दिया, ये है शुद्ध तेल, ये खाओ। तो फिर बाकी तेल क्या है? बाकी में सब है मिलावट। वो मिलावट पता है क्या है? तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं, और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है। और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। जब 2 बार चिकनाई निकालते हैं तो डबल रिफाइनिंग, और 3 बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिंग। तो बचा क्या उसमें? पानी है। वो तो आप चिकनाई से घबराने लगे आजकल, हाँ, और डॉक्टरों ने डरा दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी, चिकनाई मत खाना। मैं आपको जो कहने आया वो ये कि चिकनाई खाना देख के खाना, कौन सी खाने लायक है, कौन सी खाने लायक नहीं है। चिकनाई दुनिया में 2 तरह की है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी चिकनाई कभी मत खाओ, और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ। जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL, ये अच्छी चिकनाई। और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े, वो खतरनाक है। और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े, क्योंकि उसकी जरूरत है। ये जो अच्छी चिकनाई आप नहीं खाओगे तो क्या होगा वो भी बता दूं, आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा। आम चूसने के बाद कैसा दिखता है, ऐसा हो जाएगा। चिकनाई तो खाओ,
नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगी। ये जो चेहरा चमकता है ना हमारा, ये चिकनाई के कारण। अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिलपिला हो जाएगा, देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो चिकनाई तो खाओ, अच्छी वाली। अब आप पूछो जी अच्छी चिकनाई कहाँ मिलती है? अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल में। शुद्ध तेल मैंने बता दिया, नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली, उसको मिल में डाला, मशीन में, सीधे तेल निकला, कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो तेल शुद्ध, वो खाओ और जिंदगी भर खाओ, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए। अशुद्ध तेल मत खाओ। अब अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा। सबसे खतरनाक अशुद्ध तेल है डालडा। वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल मत खाओ, रिफाइंड तेल मत खाओ, डालडा वगैरह मत खाओ। ये तेल से जिंदगी भर बचो, शुद्ध तेल खाओ। किसका खाएं? जो आपकी तासीर को सूट करे उसका खाओ। किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का खाओ, तिल का किसी को सूट करे तिल का खाओ, मूंगफली का करे मूंगफली का खाओ। वैसे आप जहां रहते हो यहां के लिए नारियल तेल ही अच्छा है। जब आप राजस्थान जाओगे तो वहां के लिए सरसों का तेल अच्छा है। जब आप जम्मू कश्मीर जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है। पहाड़ में रहें तो तिल का तेल, मैदान में रहें तो सरसों आदि का तेल, और समुद्र के किनारे रहें तो नारियल का तेल। शुद्ध खाओ, कभी तकलीफ नहीं आएगी। और जिंदगी में वात का कभी कोई रोग नहीं आएगा। शुद्ध तेल की इतनी ताकत है। और वात के 80 रोग हैं, 80 शरीर में। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐसे 80 रोग हैं। ये सब रोगों से बच जाओगे शुद्ध तेल को। अब कहां से आएगा? मदुरई में ढूंढो, कोई तेल मिल है क्या? नहीं है तो लगा लो। बहुत सस्ते में मशीन आती है आजकल। जो गुजरात वाले भाई बहन ना, राजकोट में मैंने देखा शुद्ध तेल निकालने की मशीन 50,000 की है। और वो इतनी छोटी है कि 10 फीट लंबा कमरा, 10 फीट चौड़ा कमरा उतने में लग जाती है। और सब तरह के तेल एक ही मशीन से निकल आते हैं। नारियल का भी निकलता है, सरसों का भी निकलता है, तिल का भी निकलता है, मूंगफली का भी उसी मशीन से निकलता है। तो 50,000 की मशीन का ऑर्डर दे दो, यहाँ लगवा लो, क्या मुश्किल है। अपनी अपनी नारियल लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ, मूंगफली लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ। और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी, ढूंढ लो, उसे जिंदा कर दो, बंद हो गई होगी वो, फिर वापस चालू करो। और नहीं तो मेरी बात मानो, एक लकड़ी का कोल्हू बनवा लो, बढ़ई यहां है। 15-20 हजार में लकड़ी का वो कोल्हू बन जाता है जो बैल से चलता है, वो सबसे बढ़िया है। उसमें से तेल निकलवा के खाओ, जिंदगी में कभी भी वात का रोग नहीं आएगा। और नहीं तो तैयार रहो, 80 रोग आएंगे और सारी कमाई आपकी जिंदगी की इन रोगों में ही चली जाएगी। तो आप तय कर लो क्या करना। मैंने तो बता दिया भैया, शुद्ध तेल खाओ, एक मशीन लगवाओ, नहीं तो कोल्हू लगवाओ, बैल से चलवाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको भी और जिसका तेल निकालोगे उसको। अब मैंने तो बहुत तेल वालों को देखा, वो फोकट में तेल निकालते हैं, पैसे भी नहीं लेते। मैं पूछा भाई तुम्हारा खर्च कैसे निकलता? वो कहते हैं जो तेल निकालते हैं ना उसमें तेल तो दे देते हैं, खली रख लेते हैं, उसको बेच के पैसा निकल आता है। कितना बढ़िया। कभी रोग नहीं आएगा। दूसरा नियम आयुर्वेद का है कि देशी गाय का घी खाओ तो पित्त का रोग कभी नहीं आएगा जिंदगी में। देशी गाय का घी, पित्त का रोग नहीं आएगा। अब देशी और विदेशी दो गाय हैं, आप सभी जानते हो। विदेशी गाय माने जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, इसका घी मत खाना, दूध भी मत पीना, बहुत खराब है।
घी खाना तो देशी गाय। देशी गाय माने जिस गाय के शरीर में पीठ पे ऐसे कंधा निकला रहता है ना, वो देशी गाय। और जितना ऊंचा कंधा उतनी अच्छी गाय। इसे खाओ, भरपेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि ये दूध को दही बना के उसको मथानी चला के जो मक्खन निकलता है ना, ये सबसे अच्छी वस्तु है खाने की, मक्खन। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी को पचने में 4 घंटे लगते हैं, मक्खन पचने में 40 मिनट ही लगते हैं। सबसे जल्दी हजम होता है, इसलिए भगवान कृष्ण मक्खन ही खाते थे और खूब खाते थे, पेट भर के खाते। कभी सुना हार्ट अटैक आया हो तो, या कार्डियक अरेस्ट हुआ, या ब्रेन हेमरेज हुआ? क्यों नहीं आया श्री कृष्ण को हार्ट अटैक, जबकि मक्खन पे मक्खन खाते थे, पेट भर के खाते थे? इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला श्री कृष्ण मक्खन अकेला नहीं खाते थे, मिश्री के साथ मक्खन खाते थे। मिश्री और मक्खन की जबरदस्त दोस्ती है, और ये दोस्ती पता है कैसी है? जो चीज मक्खन में नहीं है वो मिश्री में है, और जो मिश्री में नहीं है वो मक्खन में है, और दोनों मिलाओ तो पूरा भोजन है। और श्री कृष्ण ने वो मक्खन खाया मिश्री के साथ, तो मारा कंस, मारा जरासंध, खुद नहीं मरे, मार दिया दूसरों। हमारे बच्चे भी खाए ना मक्खन और मिश्री, तो आज के कंसों को मारेंगे फिर ये आने वाले समय। तो बच्चों को खिलाओ माखन और मिश्री, बिल्कुल चिंता मत करो, खूब पेट भर के खाओ। मक्खन खाइए। किस तरह का मक्खन? जो मैंने तरीका बताया, दूध को गर्म करना, गर्म करके दही बनाना, दही बना के उसमें वो रई चला के, मथानी चला के जो मक्खन निकलेगा वो खाओ, नहीं तो गर्म करके घी बना के खाओ। जिंदगी में पित्त कभी भी खराब नहीं होगा। पित्त खराब नहीं होगा तो 40 रोगों से बचोगे, 40। और तीसरा नियम है आयुर्वेद का, वो ये कि चीनी कभी मत खाओ, कफ का कोई रोग नहीं आएगा। चीनी, चीनी माने शुगर, चीनी छोड़ दो तो कफ की बीमारी नहीं आएगी। कफ की बीमारी जानते हैं क्या क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक में से खून आना, गले में टॉ। कफ की सबसे खराब बीमारी है मोटापा। तो अगर कफ से बचना है तो चीनी मत खाओ। चीनी छोड़ते ही कफ की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़, गुड़ खाओ। गुड़ सबसे अच्छी चीज है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है मिश्री खाओ, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। मिश्री को देखा ना, गोल गोल जैसी बॉल जैसी आती है, वो शुद्ध है। जो बारीक दाने हैं ना, वो तो शक्कर से बनी है, वो मत खाना। और एक बूरा आता है, बूरा, बूरा समझते हैं? राजस्थान वाले समझते हैं। बूरा पीला पीला खांड से बनता है, तो बूरा खाओ, मिश्री खाओ, गुड़ खाओ। और अगर खा सकते हो, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, शहद खाओ अगर खा सकते हो। शहद नहीं खा सकते, कोई चिंता नहीं, गुड़ खाओ। बाजार में गुड़ उपलब्ध है। और गुड़ जब लाना तो एक चीज देखना बस कि उसका रंग कैसा है। अगर ज्यादा सफेद रंग का गुड़ है तो मत लेना, वो निरमा वॉशिंग पाउडर से बनता है। तो कौन सा गुड़ लें? काला काला, गहरे लाल रंग का, काले रंग का जो गुड़ है, जो देखने में खराब है वो खाने में अच्छा है, वो गुड़। गुड़ और चीनी का अंतर बताता हूं। आप आधा किलो खाना खा लो, आधा किलो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद सब मिला के आधा किलो। आधा किलो खाने के ऊपर छोटा सा गुड़ खाओ, 1 ग्राम बस। तो ये 1 ग्राम गुड़ आधा किलो खाने को 4 घंटे में हजम करा देता है। 1 ग्राम गुड़ 4 घंटे में आधा किलो खाना पूरा हजम हो जाता है,
डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसका उल्टा सुनाता हूं, आधा किलो खाना खाओ और ऊपर से आधी चम्मच चीनी खा लो, तो ये आधी चम्मच